अप्रैल 2026 की इस बेहद अहम फेड मीटिंग के विश्लेषण में स्वागत है। शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे फाइनेंशियल मार्केट के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या रेट्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं। डेटा 100% यही इशारा कर रहा है कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल साल की शुरुआत से ही रेट्स लगातार इस हाई रेंज में बुरी तरह अटके हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी को एक लंबे और सख्त मॉनेटरी एनवायरनमेंट झेलना होगा। आखिर ऐसी कौन सी 3 बड़ी रुकावटें हैं जो इन रेट कट्स का रास्ता रोके खड़ी हैं? पहली वजह, मार्च की महंगाई दर 3.3% तक पहुंच गई, जो सेंट्रल बैंक के टारगेट से बहुत ज्यादा है। दूसरी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव ने यूएस क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगा दी है। और तीसरा, सेंट्रल बैंक इस एनर्जी स्पाइक और आने वाले टैरिफ्स के खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन सब के चलते स्टैगफ्लेशन का डर काफी बढ़ गया है। विकास धीमा और कीमतें लगातार ऊपर। रेट कट तभी मुमकिन है जब लेबर मार्केट नरम पड़े और महंगाई सच में ठंडी हो। अब आते हैं सबसे बड़े ड्रामे पर। अप्रैल मीटिंग के बाद सेंट्रल बैंक की लीडरशिप पूरी तरह बदल जाएगी। 15 मई को जेरोम पावेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये उनकी आखिरी शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नए चेयर केविन वॉश का नॉमिनेशन सेनेट कमेटी ने आगे बढ़ाया है, पर यहां भारी राजनीतिक मतभेद हैं। लगातार महंगाई और महंगे तेल को देखते हुए वर्ष के लिए रेट कट्स करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो फिर मई में चेयर पद से हटने के बाद आखिर जेरोम पावेल का क्या होगा? दरअसल बोर्ड गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 2028 तक है और डीओजे जांच बंद होने से रास्ता साफ है। लेकिन बेटिंग मार्केट्स का अनुमान कुछ और है। उन्हें लगता है पावेल मई तक पूरी तरह हट जाएंगे। अगर पावेल रुकते हैं तो इस भारी राजनीतिक दबाव के बीच सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता बची रह सकती है। आगे क्या होगा? प्रमुख संस्थाएं इस बात पर बटी हैं कि 2026 में एक भी रेट कट होगा या नहीं। क्या जेरोम पावेल बोर्ड में रहकर स्वतंत्रता बचाएंगे या हटकर इस ऐतिहासिक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर देंगे?